बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम वीक डे के फार्मूला के ऊपर वर्किंग करते हैं। ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है। कोई भी हमने अगर डेट फाइंड करनी है या कोई वर्क डे हमने फाइंड करना है, ये मैंने कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। इनमें हमने फाइंड करना है कि ये जो थर्सडे है, ये वीक के जितने भी 7 दिन हैं, उन 7 दिन में से ये कितने नंबर पे थर्सडे आता है। तो इस दिन को फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू वीक डे। अपनी डेट को सिलेक्ट करके सिंपल ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये कह रहा है कि थर्सडे हमारा वीक का 5वां दिन होगा। वीक डे का फार्मूला ये जो डे को फाइंड करता है, ये सैटरडे, ये संडे को फर्स्ट डे कंसीडर करता है। मैं आपको कैलेंडर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और थर्सडे 5। इसी तरह इसने इसको 5 कंसीडर किया। इस फार्मूले को हम कॉपी करके एंड तक पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, वो कह रहा है कि जो सैटरडे वो हमारा 7वां दिन है, संडे हमारा पहला दिन है। तो ये तो था कि हमने अपने किसी भी वीक में कोई डे को फाइंड करना हो तो उसे कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूले में हमने फाइंड करना है कि हमारे वर्क डे और वीक एंड जो है वो यहाँ पे शो हो जाए। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इफ़ कंडीशन का फार्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट को शुरू करेंगे। यहाँ पे हम वीक डे फार्मूला लगाएंगे, वीक डे ब्रैकेट शुरू। अगर हमारी इन वीक्स में पहला दिन संडे का हो देन यहाँ पे वीकेंड लिखा आ जाए, नहीं तो कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा हमारा वर्क डे लिखा आ जाए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें थर्सडे हमारा जो है ये वर्क डे है। इसी तरह इसको कॉपी करके मैं इन सब के आगे पेस्ट कर लेता हूँ। तो फ्राइडे सैटरडे जो है यहाँ तक हमारे वर्क डे हैं। जैसे ही संडे आया तो उसने इसको वीकेंड कर दिया है। ये तो था दोस्तों कि हमने वर्क डे और वीकेंड को कैसे फाइंड करना होता है। तो ये देखें, सैटरडे जो है वो हमारे वीक डेज़ में 7 नंबर है और संडे जो है वो हमारे वीक का फर्स्ट डे है। तो इन डे को आपने ज़हन में रखना है। अगर हमने सैटरडे और संडे को वीकेंड कंसीडर करना है और बाकी के सारे दिन जो है हमारे वर्किंग डे हों, तो इसके लिए यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ ब्रैकेट शुरू वीक डे का फार्मूला लगा के ब्रैकेट शुरू करने के बाद अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इक्वल टू 1 संडे, यहाँ पे कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा। अगर संडे हो तो वीकेंड लिखा आ जाए। दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, सैटरडे को वीकेंड बनाने के लिए इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू, वीक डे का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करके दोबारा डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बराबर सैटरडे का जो दिन है वो 7 नंबर पे है। अगर सैटरडे हो देन तब भी यहाँ पे वीकेंड लिखा आ जाए, वरना वर्क डे लिखा आ जाए। इन्वर्टेड कोमा लगा के यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। आपने देखा कि ये थर्सडे को भी वर्क डे कह रहा है। इस फार्मूले को हम कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सैटरडे और संडे है, इसने उन दिनों को वीकेंड कर दिया है और बाकी के सारे दिन जो हैं वर्क डे हैं। इसी तरह जो पहले हमने सिर्फ संडे को ही वीकेंड कंसीडर करने वाला फार्मूला लगाया था, वहाँ पे ये सैटरडे को भी वर्क डे शो करवा रहा है। ये तो था थोड़ा सा लेंथी फार्मूला। अगर हम इसी फार्मूले को थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ ब्रैकेट शुरू, वीक डे ब्रैकेट शुरू। अगर हमारी ये डेट लेस देन छोटी हो सैटरडे वाले दिन से, देन यहाँ पे वर्क डे लिखा आ जाए, वरना वीकेंड लिखा आ जाए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वर्क डे लिखा आ गया। इसे हम फार्मूले को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो जितने भी हमारे जो 7 सैटरडे से जो कम वाले दिन थे, जितने भी
वो सारे हमारे जो हैं वो वर्क डे हो गए, और 7वें नंबर वाला जो है हमारा ये वीकेंड हो गया। वीक डे के इस फार्मूले में डेज़ को डेट में से फाइंड करने के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ, ताकि डे इन वर्ड में अगर हम डेट में से हमारा जो डे है वो कौन सा दिन था वो यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो सबसे पहले हम अपने डेज़ को फाइंड करेंगे, इक्वल टू वीक डे को सिलेक्ट करने के बाद अपनी डेट को सिलेक्ट करके, अगर हमने सिर्फ संडे को ही वीक डे कंसीडर करना है तो मंडे हमारा फर्स्ट डे हो वर्किंग का, तो हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे। इस फार्मूले को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अगर वीक में हम अपने डेज़ को काउंट करें तो जो 5 नंबर पे हमारा दिन आता है वो कौन सा होगा, इसे हम वर्ड में इसे हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो यहाँ पे फार्मूला होगा। इसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट का फार्मूला लगाएंगे। टेक्स्ट के फार्मूले के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको टेक्स्ट का फार्मूला समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं इसको अप्लाई करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट का फार्मूला लगाएंगे, अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यहाँ पे अपना 4 दफ़ा डी लिखकर अपने इन्वर्टेड कोमा को लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखें वो कह रहा है कि वीक में जो हमारा 5 नंबर पे दिन था वो फ्राइडे था। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो 4 नंबर पे हमारा थर्सडे आ रहा है। ये तो था जी कि डेट में से डे को कैसे फाइंड करते हैं, और जो डे हमारे होते हैं वो अगर हमने उनको वर्ड में लिखना है तो बाय नेम फाइंड करना है तो हम टेक्स्ट के फार्मूले से उसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर हमने अपनी किसी डेट में से ये फाइंड करना हो कि उस डेट से पहले जो संडे था वो किस डेट पे था, किस डेट में था, तो उस लास्ट संडे को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे वीक डे को माइनस करने के बाद ब्रैकेट शुरू करके फिर अपनी डेट को सिलेक्ट कर देंगे और अपनी डेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माइनस करेंगे संडे को। संडे हमारा पहले नंबर पे आता था, इसलिए इसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। फार्मूले को हम कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये कह रहा है कि 3 अगस्त से पहले जो संडे थी वो 28 जुलाई को थी। इसी तरह 11 अगस्त से पहले जो संडे थी वो 4 अगस्त को थी, और 14 अगस्त से पहले जो संडे थी वो 11 अगस्त को थी। इसी तरह इसने ये सारी जो भी संडे थी हमारी डेट से पहले वो फाइंड करके दे दी हैं। तो मज़ीद एक्सेल को सीखने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी बताएं, ताकि सब कुछ एक्सेल सीखने का मौका मिले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलते रहे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।